ट्रंप ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर कोलैप्स नहीं करना चाहता था, ये वर्डिंग क्या है? ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का अपमान भी है और मेरे देश के प्रधानमंत्री को आरोपित भी किया गया है। वहाँ के कृषि मंत्री ने कहा कि 0% टैरिफ पे यहाँ का सोयाबीन जाएगा, मक्का जाएगी, फल जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। हमारा ये भाषण वीर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बचा लिया। तो क्या बचा लिया भाई? और बचा लिया मीन्स क्या वो हमारी जान लेना चाहते थे? तो ये सीधा हमला है ना, आज ही दिख रहा है। जिस दिन उसका माल आएगा तब क्या हो? और सिर्फ किसान नहीं है, इसमें ट्रेडर भी है बीच में, सिर्फ ट्रेडर नहीं है, उपभोक्ता भी है बीच में, सब पे असर आने वाला है। देश के कृषि मंत्री हैं, उनको पता चलना चाहिए कितना लॉस हो रहा है, तो सबसे शुरुआत उनके घर से करेंगे। यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय शंखनाद करने वाले हैं। मध्य प्रदेश वो इलाका है जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनकर आते हैं। कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों लोगों को समझाते हुए भी नजर आए कि किसानों का हित सुरक्षित होगा। इस बीच में मध्य प्रदेश को ही चुनने के पीछे राहुल गांधी की वजह क्या है? क्या वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी में? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के यूएस ट्रेड डील को लेकर होने वाले विरोध पर बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो क्या जीतू भाई, मध्य प्रदेश से राहुल गांधी शिवराज और मोदी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे? क्या इसके पीछे वजह, मध्य प्रदेश को चुनने के पीछे वजह? नहीं, बात यह है कि ये डील जो हुई है ये देश विरोधी डील है। ये डील हुई है नरेंद्र जी सरेंडर हुए हैं तब। और देश में जब कोई भी समझौता होता है व्यापारिक, तो देश का फायदा होना चाहिए। ये व्यापारिक समझौते में सीधा दिखता है कि अमेरिका से जो चीज़ें आएगी वो 0% टैरिफ पे आएगी। यहाँ से जो चीज़ें वहाँ जाएगी, वस्तुएं जाएगी, वो चाहे एग्रीकल्चर के, वो 80% उसका टैरिफ देना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर मार्केट मध्य प्रदेश का है, देश का है, वो इतना बड़ा है कि दुनिया में इसकी जगह है। और मध्य प्रदेश देश एक कृषि प्रधान देश है। इतनी बड़ी आबादी हमारी है, वो आबादी खेती पे निर्भर है। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी कहीं भी खेती पे निर्भर नहीं है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने डील क्यों की? सवाल तो ये है क्योंकि इस डील से भारत के सोयाबीन के किसान मर जाएंगे, इस डील से भारत के कपास के किसान मर जाएंगे, हमारे फल के किसान मर जाएंगे, हमारी मक्का के किसान मर जाएंगे, हमारे जो ये अखरोट और इस तरह के होते हैं वो मर जाएंगे। तो आखिर एग्रीकल्चर पे इस डील का इतना बड़ा भार लादा क्यों? क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? क्या प्रेशर है? क्या दबाव है? ये देश को पता चलना चाहिए। फिर दूसरी बात, ये बात अगर सामने आ रही है गलत है या हम कह रहे हैं गलत है, तो जब ट्रंप ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर कोलैप्स नहीं करना चाहता था, ये वर्डिंग क्या है? ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का अपमान भी है और मेरे देश के प्रधानमंत्री को आरोपित भी किया गया है। तो भारत का नागरिक होने के नाते हमें दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा? ये स्टीम फाइल जो आई है, ये स्टीम फाइल क्या बोलती है? जो मंत्री जी का, जो हमारी सरकार में मंत्री, उसके 1 साल में 14 बार मिला उस व्यक्ति से जिसकी मौत हो गई। राज क्या है? क्या राज है भाई? देश को पता चलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं 4 बार मिला, मतलब झूठ पकड़ा गया उनका। तो ये कुछ न कुछ ऐसा है जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों की गर्दन अमेरिका और ट्रंप की तलवार पे रख दी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे यहाँ के कृषि मंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 10 बयान दिए और कहा किसी किसानों को बचा लिया मोदी ने। कैसे बचा लिया ये नहीं बता पा रहे। वहां के कृषि मंत्री ने कहा कि 0% टैरिफ पे यहाँ का सोयाबीन जाएगा, मक्का जाएगी, फल जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। हमारा ये भाषण वीर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बचा लिया। तो क्या बचा लिया भाई? और बचा लिया मीन्स क्या वो हमारी जान लेना चाहते थे? ट्रंप क्या आते थे, हमला करना चाहते थे क्या? यहाँ कैसे बचा लिया? इंटरप्रिटेशन क्या है? तो ये दूसरा दबाव का दूसरा हिस्सा है। राहुल गांधी जी एक ईमानदार व्यक्ति है, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई जीवन भर से लड़ते आए हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनवाया, भट्टा परसूल की लड़ाई लड़ी, किसानों के 3 काले कानून में मोदी को कहा था एक दिन तुम्हें रद्द करने पड़ेंगे, करने पड़े। जब खेती की बात आती हो तो राहुल गांधी पीछे नहीं हटते हैं, किसानी की बात आते है राहुल गांधी पीछे नहीं हटते हैं। एमएसपी की बात आई
तो राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा एमएसपी लागू होनी चाहिए। तो एक ऐसा जीन वाला नेता जो किसानों की मदद करना चाहता है, सौभाग्य है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को चुना, यहाँ की खेती को चुना, यहाँ के दर्द को चुना, यहाँ के जो मौत गले लगाते हुए आत्महत्या करते हुए किसानों को संबल दिया। मैं उनको साधुवाद। ये तो एक और सवाल कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा किसान सोयाबीन फसल से जुड़े हुए हैं, 66 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सोयाबीन की फसल होती है, कपास होती है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इससे मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है डील से? नहीं लग रहा है, हो रहा है। जिस दिन से डील की क्लियरिटी आई 400 रुपए 500 रुपए मक्का गिर गई, 400 रुपए 1000 रुपए कपास गिर गया, 1000 रुपए सोयाबीन गिर गई, 30% तक कमी आई है बाजार में। तो ये सीधा हमला है ना, आज ही दिख रहा है। जिस दिन उसका माल आएगा तब क्या होगा। और सिर्फ किसान नहीं है इसमें, ट्रेडर भी है बीच में, सिर्फ ट्रेडर नहीं है, उपभोक्ता भी है बीच में, सब पे असर आने वाला है। और फिर भी मोदी कहते हैं मैंने बहुत बढ़िया किया। यही मोदी है ना वो जो नोटबंदी को अच्छी बता रहे थे, यही मोदी है तीनों काले कानून को अच्छे बता रहे थे, यही मोदी है जो कोविड में थाली और ताली बजवा रहे थे, यही मोदी है जिन्होंने जीएसटी गलत लगा दी, यही मोदी है जो हर बात को अपनी सिद्ध करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, दूसरों को देशद्रोही बता देते हैं, अपने आप को देशभक्त बता देते हैं। अल्टीमेटली 12 साल में मिला क्या देश को? यही तो सवाल राहुल गांधी कहते रहे। यही राहुल गांधी है जो कहते थे सच साबित होता था। उन्होंने कहा नोटबंदी से कोलैप्स हो जाएगी अर्थव्यवस्था, हुई नहीं हुई। यही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था नोटबंदी इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। यही राहुल गांधी जीएसटी को गलत बताते थे, कोविड की सुनामी का पहले से आगाह किया था इस सरकार को उनने। यही राहुल गांधी है जो समय समय पर नरेंद्र मोदी को, देश के सरकार को, विपक्ष के देशभक्त नागरिक होने के नाते विपक्ष का दायित्व निभाते हुए आगाह भी करते हैं। सही सिद्ध होते राहुल गांधी, गलत सिद्ध होते मोदी। जीतू भाई, एक आप पदयात्रा भी करने वाले हैं, इसके बाद 24 तारीख के बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा? ये जनसंवाद किसानों से, उपभोक्ताओं से, आम जन से, व्यापारियों से कांग्रेस पार्टी का विजन है और ये किसान जनसंवाद उसकी पहली प्राथमिकता है। हर नेता गांव-गांव जाएगा, उसका एक कार्यक्रम बन रहा है। हम आने वाले समय पर उसको पब्लिक के सामने। शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र से आप पदयात्रा? स्वाभाविक है, देश के कृषि मंत्री, उनको पता चलना चाहिए कितना लॉस हो रहा है, तो सबसे शुरुआत उनके घर से करेंगे। तो मध्य प्रदेश से राहुल गांधी एक बड़े शंखनाद की तैयारी में है और ये पूरा मामला यूएस ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर तरीके से तैयारी तेज कर दी है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग सिंह।